बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी के किचन में वेलकम जनाब। आज शेफ़ मावरा आपके लिए लेके आई हैं एक लजीज़ दलिए की रेसिपी, जो कि आप लोग खाएंगे तो मुझे याद करते रह जाएंगे इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं बाय लुक कितना टेस्टी है, डिलिशियस है। प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले जल्दी जल्दी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियोस हों वो आप लोगों को मिलती जाएं। और आप लोगों को रेसिपीज़ मेरी अच्छी लगेंगी तो फिर आप लोगों के लिए भी आसानी होगी और मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगी इंशाल्लाह। चले आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी के किचन में वेलकम। आज शेफ़ मावरा आपके लिए लेके आई हैं बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस एक दलिए की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े का है। आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, ये कटी हुई गंदम का दलिया होता है। ये जिस तरह से ये है ना, ये देख सकते हैं आप। ये दलिया हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। इसको अच्छे तरीके से छान के, यानी कि परात में अच्छे तरीके से, जो आपको छानना आता हो पता नहीं, अब मैंने तो छान के इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप लोग भी जिस तरह से करें। अगर आपका दलिया ज़्यादा गंदा है तो आप वॉश भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ों की क्वांटिटी सेम लेनी है। ये है मेरे पास चने की दाल 1 प्याली, जो कि मैंने भिगो के रखी हुई थी। ये है दलिया 1 प्याली, जो कि हमें इसी तरह से चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा गंदा है तो आप इसे वॉश करके अच्छे से स्टेन कर लीजिए, फिर इस्तेमाल कर लीजिए। और ये है मेरे पास 1 प्याली चावल। ये चावल आप चेक कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी हम लेंगे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं किस तरह से इसको बनाना है। अच्छा, ये दलिया जो है ना, ये बनाने के लिए हमें प्रेशर कुकर की ज़रूरत है। बर्तन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। जैसे अब थोड़ा सा पानी है, आप इसे चूल्हे पर रख के ड्राई कर लीजिए, फिर आप ये रेसिपी स्टार्ट कीजिएगा। ये देखिए, प्रेशर कुकर से बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है। अब मैंने तकरीबन इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लेना है और इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम लोगों ने इसमें डाल देना है जो हम लोगों ने लिया है दलिया। इसको हम लोगों ने करना है थोड़ा सा फ्राई। ये देखिए, अभी दलिया का कलर ये है। जैसे ही ये सारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तो इसका कलर जो है वाइट कलर में आ जाएगा, और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये आप चेक कर सकते हैं, दलिया जो है इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। पहले बिल्कुल ब्राउनिश शेड में था, वाइट शेड में आ गया है। तकरीबन हमें इतना कुक करना है कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग पड़े और दलिया का कलर चेंज हो जाए। ठीक है, देखिए दलिया का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। मैंने अब इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। आपको पता है दलिया जो है फूलता है, तो पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि ये अच्छे से एक लिक्विड फॉर्म में बन के रेडी हो जाए। जैसे मैंने ये पानी ऐड किया है, इसके साथ ही तकरीबन 2 गिलास पानी में दाल और चावल मेरे पास भीगे हुए हैं, ये भी मैं ऐड कर दूंगी। ये सब चीज़ें फूलने वाली हैं, इस वजह से पानी की क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। ये चेक करें, मैंने दलिया, दाल और सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसमें तकरीबन 8 गिलास पानी डाला है और इसको अब मैं थोड़े से मसाला डाल के टाइम दे दूँगी, तकरीबन 15 मिनट। ये है मेरे पास 1 चम्मच के करीब चाट मसाला। ये देखें, थोड़ी सी हल्दी है, एक तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम के करीब। ये है मेरे पास 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। ये मसाले मैंने इसमें डालने हैं। अब इसको टाइम दे देंगे। ये देख सकते हैं, ये प्रेशर कुकर में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ 3 अदद चिकन के क्यूब्स, यानी कि बोनलेस बोटियाँ। अब मैंने इसको टाइम दे देना है। ठीक है, ये अंदर ऑप्शनली है, अगर आप डालना चाहें तो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी ये दलिए का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। जी जनाब, आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में ये हो गया। हालांकि मैंने इतना सारा पानी डाला था, लेकिन गल ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गया है। अब मैंने दूसरी साइड पे रख दिया पतीली में पानी। ये इसको हल्का सा हम लोग गर्म होने देंगे। ठंडा पानी आप इस दलिए में बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो आपकी ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ये गर्म पानी है, 2 गिलास पानी है, मैंने इसको नीम गर्म करके फिर ये दलिया इस पानी में कन्वर्ट करना है। जी जनाब, ये देख सकते हैं, मैंने नमक इसमें चेक किया था, नमक कम था। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर डाली है, क्योंकि मिर्चें कम थी। आप लोग रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ब्लैक ही पसंद है। ये देखें, मैंने अब इसको मिक्सअप कर लेना है। यहाँ पे नमक मिर्च जो है आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। ठीक है, ये देखिए दलिया हमारा कुक होना स्टार्ट हो गया। मैं इसमें अब डाल रही हूँ लेमन आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, खट्टा जितना आपको पसंद हो। ठीक है,
जी जनाब, आप देख सकते हैं दलिया हमारा रेडी हो गया है। मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ चेक करके इसको फिर चूल्हे से उतारा है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। खटास भी आपने अपने हिसाब से रखनी है। मुझे थोड़ा सा खट्टा पसंद है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा खट्टा ही रखा है। ठीक है, अब हम इसको तड़का किस तरह लगाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये ले लिया हमने फ्राई पैन, इसमें डालेंगे दिल खोल के ऑयल, यानी कि ऑयल आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ये देखिए ज़ीरा हमारा तकरीबन तड़क चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। एक दरमियाने साइज़ की प्याज आपने इस्तेमाल कर ली है। थोड़ा सा ज़ुकाम है, इस वजह से मेरी जो आवाज़ है वो सही नहीं हो रही। और साथ ही हम लोग 3 हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर देंगे। प्याज के साथ ही ये भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए तड़का हमारा फ्राई हो रहा है। प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया है तो मैं इसमें डाली हूँ 1 टेबलस्पून के लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको भी इसके साथ अब हम फ्राई होने देंगे। ठीक है, ये देखिए तड़के का तकरीबन इस तरह से कलर हमारा हो गया है। तो अब हम इसमें हाफ़ टमाटर है मेरे पास, वो ऐड कर रही हूँ। अगर छोटे साइज़ का तो आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ये हमारा तड़का जो है तकरीबन रेडी है। इसमें कोई भी चीज़ और ऐड नहीं होगी क्योंकि मैं सारे मसाले दलिए में डाल चुकी हूँ। ये देखिए ये मैंने उठा लिया और इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्सअप करती हूँ। ये है दलिए का दूसरा तड़का, जिसमें मैंने लिया है ढेर सारा प्याज। जितना आपको ब्राउन प्याज पसंद हो तो आप ये ज़रूर लगाइए तड़का। आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं घी ऊपर से इस्तेमाल करूँगी। अभी सिर्फ मैं ये प्याज इसमें ब्राउन करके ऐड करूँगी। अब इसको सिर्फ सिंपली हम लोगों ने ब्राउन करना है। ठीक है जी, इस तड़के में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। ये आपकी डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट में तो मुझे बहुत पसंद है। आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मज़ा आता है इनको खाने का। जी जनाब, आप देख सकते हैं हमारा तड़का जो है दूसरा भी रेडी हो गया। प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। ये मैंने डाल देना है अब दलिए के ऊपर। इसकी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। और लाजमी एंड पे देसी घी इस पे ज़रूर डालिएगा। ये देख सकते हैं मैंने डिश आउट किया था ब्राउन प्याज से और हरी मिर्च और देसी घी से, और ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क के इसको सर्व कीजिएगा हमेशा, और बहुत टेस्टफुल ये दलिया होगा। आप देख सकते हैं लुक भी मैंने देसी में भी दिखाया, आपको सर्व करके भी दिखाया। बहुत टेस्टी और डिलीशियस है। और एक और बात कि आप इसको चाहें तो आप इसकी लुक देखें, देसी घी मेल्ट होकर बहुत टेस्टफुल होगा इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर जिसको देसी घी नहीं पसंद तो वो दही के साथ भी खा सकता है। दूसरी बात ये देखें, नेक्स्ट डे मैंने देखा था दलिया पड़ा हुआ था तो मेरे हस्बैंड थे, इनको उसको ग्राइंड करके फिर खा दे तो और ज़्यादा मज़ा आता, तो मैंने वो भी कर लिया। इसको ग्राइंड करके बिल्कुल मैंने हलीम की तरह से रेडी कर लिया था। आप लुक चेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर फिर मैंने दोबारा तड़का लगाया था, क्योंकि ये दलिया जो है प्याज के तड़के के साथ बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए। और शेफ़ मावरा को दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।